नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कि हरियाणा पे शुरुआत करेंगे बड़ी अपडेट के साथ, जो आपको बता दें कि घग्गर नदी से जुड़ी अपडेट ये आ रही है कि लगातार घग्गर नदी में पानी जो वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर बात करें तो दो जगहों से आज जो वो घग्गर नदी के मुहाने टूटने की खबरें भी जो है वो लगातार सामने आई हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है वो लगातार घग्गर नदी के अंदर पानी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहें कि घग्गर नदी के O2 हेड पे जो है वो पानी का लेवल जो है वो पिछले 24 घंटों से वही का वही बना हुआ है। इसका क्या कारण है वो भी हम आपको जो है पूरे डिटेल में आज जो है वो इस वीडियो के अंदर जो है बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर लेवल की बात करें तो कल शाम से लेकर के यानी कि 4 सितंबर की शाम से लेकर के 5 सितंबर 2025 की शाम तक की क्या कुछ ताजा रिपोर्ट है वो आंकड़ों पे जो है वो नजर एक बार डाल लेते हैं। पंचकुला से लेकर के और O2 हेड तक क्या कुछ पानी की स्थिति है वो पूरी की पूरी रिपोर्ट हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे और 24 घंटे में जो कितना उतार चढ़ाव जो वो देखने को मिला है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर बताना चाहें तो पंचकुला में जो वो पानी कम हुआ है, जबकि सबसे ज्यादा पानी जो है वो सरदूलगढ़ में बढ़ा है और उसके बाद में गुलाचिका में पानी जो है वो बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो है वो पंचकुला से बहुत बड़ी राहत जो है वो घग्गर नदी ने जो है वो देने का काम किया है। अब ऐसे में पंचकुला की बात करें तो पंचकुला में आज 5 सितंबर शाम 4 बजे की 5 बजे की अगर बात करें तो पंचकुला में 3718 क्यूसेक पानी जो है डिस्चार्ज हुआ है। गुलाचिका में 50,134 क्यूसेक पानी जो है वो डिस्चार्ज हुआ है। खनौरी में अगर बात तो 13,750 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ है। चांदपुरा में 14,800 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ है और सरदूलगढ़ में 43,940 क्यूसेक तक पानी जो है वो पहुंच चुका है। यानी कि 22.2 फीट जो पानी है वहां पे इतनी गहराई का पानी जो है वो लगातार चलता हुआ O2 की तरफ डिस्चार्ज होता हुआ बताया जा रहा है। O2 की अगर बात करें तो O2 से राजस्थान की ओर जो है वो 21,500 क्यूसेक पानी जो है वो डिस्चार्ज किया गया है। अब अगर 4 सितंबर की बात करें तो 4 सितंबर को की शाम को पानी पंचकुला में जो 4395 क्यूसेक पानी था और 5 सितंबर को 3718 क्यूसेक पानी है। यानी कि पीछे से जो पंचकुला में पानी जो है वो 677 क्यूसेक पानी जो है वो कम हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ी राहत इसको हम कह सकते हैं। गुलाचिका की बात करें तो गुलाचिका में कल शाम को 4 सितंबर की शाम को 48,534 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा था, तो अब जो है वो 50,134 क्यूसेक पानी जो है वो आज की डेट में 5 सितंबर को जो है वो हो रहा है। तो कुल मिलाकर के कहें कि 1600 क्यूसेक पानी जो है वो लगभग 1600 क्यूसेक पानी जो है वो गुलाचिका में बढ़ा है। खनौरी की बात करें तो खनौरी में 4 तारीख की शाम को 13,100 क्यूसेक पानी था और 5 तारीख की शाम को 13,750 क्यूसेक पानी है। तो कहीं ना कहीं 600-650 क्यूसेक पानी जो है वो खनौरी में भी जो वो बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। चांदपुरा की बात करें तो चांदपुरा में 14,700 क्यूसेक पानी 4 सितंबर की शाम को था और 5 सितंबर को जो है वो 14,800 क्यूसेक पानी है, यानी कि 100 क्यूसेक पानी जो है वो चांदपुरा में भी बढ़ा हुआ दिखाई दिया है। सरदूलगढ़ की बात करें तो सरदूलगढ़ में सबसे ज्यादा पानी जो है वो बढ़ा है पिछले 24 घंटों में। 4 तारीख की शाम को 40,300 क्यूसेक पानी था, 21.5 फीट पानी जो है वो डिस्चार्ज हो रहा था सरदूलगढ़ से O2 की ओर। तो 5 तारीख की शाम को अगर बात करें तो 43,940 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है। 22.2 फीट जो है वो लेवल हो चुका है। अब ऐसे में अगर बात करें तो सरदूलगढ़ में 3600 क्यूसेक यानी कि 3,600 क्यूसेक पानी जो है वो बढ़ा हुआ दिखाई दिया है। और लेवल की अगर बात करें तो जो है वो 9 इंच पानी जो है वो बढ़ा हुआ दिखाई दिया, यानी कि पिछले 24 घंटे में 1 फीट के लगभग पानी जो है वो सरदूलगढ़ में बढ़ा हुआ बताया जा रहा है। O2 की बात करें तो O2 में 4 तारीख को भी 21,500 क्यूसेक पानी राजस्थान की ओर डिस्चार्ज किया गया था और आज 5 तारीख की शाम को भी जो है वो 21,500 क्यूसेक पानी ही राजस्थान की ओर डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो ऐसे में सभी जगह पे पानी चाहे 100 क्यूसेक बढ़े, चाहे 50 क्यूसेक बढ़े, चाहे 3,000 क्यूसेक बढ़े, कहीं ना कहीं पानी जो है बढ़ा हुआ दिखाई दिया है। लेकिन O2 में पानी जो है वो बढ़ा हुआ दिखाई नहीं दिया है। तो इसके पीछे कारण की अगर बात करें तो जो आगे राजस्थान कैनाल का जो साइफन है वहां पे 8,000 क्यूसेक के 3 साइफन जो है वो बनाए हुए हैं।
और उन 3 साइफनों में से 24,000 क्यूसेक पानी ही आगे जो है वो निकाला जा सकता है। उससे ज्यादा पानी जो है वो आगे निकालने की क्षमता उन साइफन की नहीं है। तो ऐसे में जितना पानी निकलना चाहिए था उतना पानी निकल रहा है, लेकिन पानी आगे जो है वो ज्यादा जा रहा है, जिसके चलते जो है वो पानी जो है वो उतना एकदम से जो है वो 21,000 22,000 क्यूसेक जो पानी जा रहा है वो एकदम से जो है वो पानी नहीं निकल रहा, तो पानी थोड़ा निकल रहा है। तो उसके चलते जो है वहां पे पीछे जो है वो पानी का अगर लेवल की बात करें तो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं O2 हेड से लेकर के राजस्थान साइफन तक जितने भी गांव आते हैं, चाहे वो फिरोजाबाद से होते हुए जाती है, करीवाला के पास से होती हुई जाती है, तलवाड़ा के पास से होती हुई जाती है, बनी के पास से होती हुई जाती है, तो इन तमाम गांवों को अगर इसी तरह से पानी लगातार बढ़ता रहा और आगे राजस्थान साइफन से पानी जो है वो कम आगे निकलता रहा, तो कहीं ना कहीं इन गांवों को खतरा जो है वो जरूर हम कह सकते हैं कि घग्गर नदी से हो सकता है। वैसे अगर बात करें तो O2 हेड से पीछे जो है वो 2 जगह से नदी जो है वो नदी का मुहाना लगातार टूट गया है। तीसरे जगह से अगर बात करें तो मंगाला गांव के पास जो है वो पानी मुहाने के ऊपर से ओवरफ्लो होकर के 50 फीट की दरार जो है वो देखने को मिली है। हालांकि इतना नुकसान बताया जा रहा है कि नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक खतरे का संकेत जो है वो घग्गर नदी की ओर से जो वो दे दिया गया है कि और मुहाने भी जो है वो टूट सकते हैं। हालांकि गांव के अंदर जो वो किसी तरह की पानी घुसने की कोई खबर सामने नहीं आ रही है और अभी तक कोई चांस भी जो है वो नहीं लग रहे हैं। अगर पानी और ज्यादा आ जाता है एकदम से, अगर पानी में जो है वो 2 फीट 3 फीट का अगर भराव देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं जो है वो गांव के लिए भी जो है वो खतरा ये घग्गर नदी जो है वो कर सकती है। लेकिन फिलहाल प्रशासन जो है वो पूरी मुस्तैदी के साथ गांव के बाहर बने रिंग बांध को मजबूत करने में लगातार जुटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अगर बात करें तो घग्गर नदी में लगातार जो है वो बढ़ते जल स्तर को लेकर के आम आदमी के साथ साथ अगर बात करें तो प्रशासन भी जो है वो चिंतित जरूर दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं अपनी दौड़ धूप करते हुए सभी लोग दिखाई दे रहे हैं। कोई बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है, कोई रिंग बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है, कोई अपनी फसलों को बचाने का प्रयास कर रहा है। तो सामूहिक तौर पे जो है वो तमाम ग्रामीण जो है और प्रशासन के सहयोग से, पंचायत के सहयोग से जैसे तैसे करके घग्गर नदी के इस प्रहार से, इस जल पर होने वाली जल प्रलय से बचने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं।